student, I am Rahul sir, your math teacher from CRM Academy High School Satna, and today's topic congruence of a triangle। अब congruence of a triangle का मतलब क्या होता है? अब हम triangle को यहाँ पे congruence बता रहे हैं। congruence मीन्स क्या होगा? सेम बता रहे हैं। सेम मतलब पूरी तरह से फिगर, डायग्राम, शेप सब क्या होंगे? सेम होंगे, इनकी साइड इक्वल होगी, एंगल भी इक्वल होंगे। ये हो जाएंगे क्या? कॉन्ग्रुएंस। जैसे यहाँ पे कुछ आपकी पिक्चर भी दी हुई है, हम पिक्चर के थ्रू भी यहाँ पे आपको बताएंगे कि आपको कॉन्ग्रुएंस है क्या, कॉन्ग्रुएंस आप कैसे करेंगे, देख लीजिएगा। फर्स्ट यहाँ पे दिया है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपको रीड क्या करना है, रीड कर लेते हैं। यू आर नाउ रेडी टू द लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल आइडिया। मतलब अब आपको यहाँ पे क्या करना है? कॉन्ग्रुएंस के बारे में। ये कॉन्ग्रुएंस क्या है? ज्योमेट्रिकल आइडिया सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि इसमें आप क्या करते हैं? डे टू डे लाइफ, अपने डेली लाइफ में आप इसको यूज़ भी करते हैं, बट आपको ये नहीं पता कि आप यूज़ क्या कर रहे हैं। यही आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल में। देखिएगा, जैसे यहाँ पे कुछ पिक्चर गिवन है, ये देखिए, ये रामानुजन की 2 पिक्चर्स हैं। अब ये पिक्चर्स आपको इक्वल लग रही होंगी, मीन्स आप जब इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो इसमें आपको ऑल जितने भी डायग्राम बनी है, ऑल क्या है? इक्वल दिख रहा है, सेम दिख रहा है। कुछ भी चीज़ यहाँ पे चेंजेस नहीं है, सेम है। इन्हीं को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। ये हो गया क्या? कॉन्ग्रुएंस फिगर हो गया। अब बट आपको पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल। कुछ भी चीज़ आप ले सकते हैं, बट अगर वो चीज़ें क्या है? कॉन्ग्रुएंस हैं, मीन्स पूरी तरह से सेम है, इक्वल है, उनकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ऑल सब चीज़ इक्वल है, उनको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस। नेक्स्ट और भी देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे भी डायग्राम बना हुआ है। ये आप कॉन्ग्रुएंस डायग्राम के बारे में अच्छे समझ जाएंगे कि अगर आपको कॉन्ग्रुएंस डायग्राम के थ्रू बताया जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉन्ग्रुएंस है क्या, कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है। नेक्स्ट ये देखिए, ये सब यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं। ये पिक्चर्स ऑल आपको क्या लग रही होंगी? पूरी तरह से सेम लग रही होंगी, सेम है, इक्वल है, पूरी तरह से प्रॉपर इक्वल आपको दिख रहा है, मीन्स ये क्या है? कॉन्ग्रुएंस अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। कॉन्ग्रुएंस इनको हम बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ फिगर। नेक्स्ट अब देख लीजिए, और भी हैं, क्योंकि आप ये कॉन्ग्रुएंस का मतलब डायग्राम से ही समझ जाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज़ है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर। प्लेन फिगर्स मीन्स नॉर्मल फिगर, जिसको आप किसी भी प्लेन सीट में ड्रॉ कर सकते हैं, उस टाइप के फिगर्स। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये F1 और F2 दिया गया है। ये पूछा गया है ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंस हैं कि नहीं है। अब एक चीज़ ये भी आपको पता होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंस में आप सिंबल्स कौन सा यूज़ करते हैं, कैसे आप इसको राइट कैसे करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको इक्वल तो क्लियर होगा, इक्वल आप ड्रॉ करते हैं, इक्वल। अब इक्वल के ऊपर आपको ऐसे साइन बनाना है, ये इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। सर्कल नहीं बोलते हैं, सर्कल हम नहीं करेंगे। ये आपको जो दिख रहा है डायग्राम, ये ऑल, इसको हम सैम्बल्स को क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। देखिएगा, जैसे यहाँ पे दिया है, ये फर्स्ट डायग्राम एंड ये सेकंड प्लेन फिगर ड्रॉ है। इसको आपको क्या बताना है? दोनों को कॉन्ग्रुएंस बताना है। कॉन्ग्रुएंस के लिए क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर सकती हैं, ये तो आप डायरेक्ट नहीं राइट कर देंगे कि सेम फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंस। इसके लिए हमें कॉन्ग्रुएंस बताना है, तो कुछ इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब कुछ चीज़ें इसमें क्या होंगी? कॉमन होंगी। या आप ले सकते हैं कि ऑल जितनी भी चीज़ें हैं सब ही कॉमन है। कॉन्ग्रुएंस है मतलब ऑल चीज़ें क्या हैं? सेम होंगी। यहाँ पे देखिए, सबसे लास्ट में दिया हुआ है F1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू फिगर्स F2। मतलब ये F1 क्या है? F2 का कॉन्ग्रुएंस है, मीन्स इक्वल है। तो वी राइट, तो उनको हम राइट कैसे करेंगे ये आप देख लीजिए, और आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, तो आप राइट कैसे करेंगे, ये यहाँ पे है F1 और ये आपको ऐसे कॉन्ग्रुएंस लग रहा है, इसको हम कॉन्ग्रुएंस रीड करते हैं। यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रुएंस F2 मीन्स फिगर्स F1 एंड F2 ये बोथ क्या है? कॉन्ग्रुएंस हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आपके में आएंगे बताने के लिए, तो आपको कॉन्ग्रुएंस के लिए ये आपको सैम्बल्स यूज़ करना होगा। अब हम नेक्स्ट में आ जाते हैं कि नेक्स्ट में क्या दिया है? कॉन्ग्रुएंस अमॉन्ग लाइन सेगमेंट। अब आपको लाइन सेगमेंट को बताना है कॉन्ग्रुएंस। कैसे बताएंगे लाइन? इसके लिए भी सेम वही इजी है, सेम वही चीज़ है। आपको लाइन सेगमेंट देखना है, अगर लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है इक्वल है, मीन्स वो कॉन्ग्रुएंस है, बट अगर इक्वल नहीं है तो वो कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे। जैसे फर्स्ट में देखिए,
ए एंड बी, फर्स्ट लाइन सेगमेंट, एंड सी एंड डी, ये एक पेयर है। फर्स्ट इसको हम लेते हैं, उनको हम सेकंड लेते हैं। अब दोनों में अगर हम देखेंगे कि कॉन्ग्रेंस है कि नहीं है, तो आपको लग रहा होगा सर ये ऑल इनकी जो लेंथ है वो इक्वल है। इक्वल है मीन्स एक दूसरे की क्या है, कॉन्ग्रेंस है, सेम है। तो ये हमने यहाँ पे कॉन्ग्रेंस बता दिया। A1 इसको हम बता सकते हैं AB कॉन्ग्रेंस, बट ये साइड है, साइड को हम नहीं बताएंगे, लेंथ बता देंगे। ये जो साइड है ये दोनों हो जाएंगे क्या, कॉन्ग्रेंस। आप ऐसे बता दीजिएगा AB लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंस CD लाइन सेगमेंट, ये हो गए क्या आपस में, कॉन्ग्रेंस हो गए, इक्वल हो गए। कितना इजी है ये, डिफ़िकल्ट नहीं है। अब अगर मैं नेक्स्ट इसकी बात करूँगा, सेकंड पेयर की, यहाँ की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो अब ये सेकंड पेयर को ज़्यादा ऑब्जर्व करके आप देखिएगा। ये अगर मैं इनकी बात कर रहा हूँ तो ये आपस में कॉन्ग्रेंस है कि नहीं है, कॉन्ग्रेंस हो ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रेंस मीन्स क्या होता है, ऑल चीज़ें सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो अगर आप इसको आप अच्छे से आपने देखा होगा तो ये लेंथ आपको ग्रेटेस्ट दिख रही है, देखिए ये ग्रेटेस्ट। और अगर हम ये लेंथ की बात करें तो ये लेंथ क्या है, स्मॉलेस्ट है। तो ये तो कॉन्ग्रेंस नहीं है। अगर कॉन्ग्रेंस होते हैं तो इनकी जो लेंथ होती है वो ऑल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बट इक्वल नहीं है, इसलिए क्या होंगे, कॉन्ग्रेंस नहीं होंगे। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, PQ एंड PQ लाइन सेगमेंट एंड QS RS लाइन सेगमेंट आर नॉट कॉन्ग्रेंस। ये चीज़ हो गई। अब हमको हम एक और भी रीड कर देते हैं, देख लीजिएगा यहाँ पे डेफिनेशन भी दी गई है कुछ आपको रीड करने के लिए। ये देखिए, इफ़ टू लाइन सेगमेंट हैव द सेम लेंथ या इक्वल, अगर टू लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या है, इक्वल है, तो दे आर कॉन्ग्रेंट, तो वो कॉन्ग्रेंट हैं। मीन्स कॉन्ग्रेंट मीन्स इक्वल है, आप ले सकते हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब यही होगा कि अगर कोई चीज़, पूरी चीज़ें सेम हैं तो उनको हम इक्वल ना बोल के, सेम ना बोल के, उनको हम कॉन्ग्रेंट बोल देते हैं कि पूरी तरह से फिगर्स क्या हैं, लाइन लेंथ क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ऑल्सो इफ़ टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रेंट, मतलब, और ये लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंस तब होते हैं, दे हैव द सेम लेंथ, अगर उनकी लेंथ सेम है तो मतलब वो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट है। ये हो गया लाइन सेगमेंट के बारे में कि लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंट कब होती हैं, जब उनकी लाइन सेगमेंट की लेंथ जब इक्वल होती है तो वो लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, वो कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे बताया था, ये देखिए ए बी लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंट CD लाइन सेगमेंट, ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। बट ये PQ एंड RS आर नॉट कॉन्ग्रेंट है। वो आपको यहाँ पे रीड करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा, बट आपको मैं डायरेक्ट बता भी दिया कि ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रेंट तभी होंगे जब इनकी लेंथ इक्वल होगी। नेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं और भी नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं, कॉन्ग्रेंस कॉन्ग्रेंस ऑफ अ एंगल। अब सेम वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा। कॉन्ग्रेंस ऑफ अ एंगल का मतलब अगर सेम एंगल, एंगल मतलब सेम होनी चाहिए। अगर फर्स्ट अगर एंगल यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे भी 40 होना चाहिए। ये 30 है तो यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए, 30 होना चाहिए। सेम एंगल होना चाहिए। जब एंगल सेम होंगे तो वो चीज़ें क्या होंगी, कॉन्ग्रेंस होंगी। बट अगर सेम नहीं होंगी तो उनको हम कॉन्ग्रेंस नहीं बोल सकते। ये चीज़ें आपके माइंड में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं आपको लास्ट से बता देता हूँ। यहाँ पे इस लाइन में आप आ जाइए सबसे लास्ट में, वी में इवन राइट, इसको हम देखिए कैसे राइट करेंगे, एंगल ए बी सी। अगर आप एंगल ABC की बात करें तो इसमें 40 डिग्री है, कॉन्ग्रेंट है। कब कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, एंगल पी क्यू आर ये भी कॉन्ग्रेंट है क्योंकि ये भी 40 डिग्री एंगल है। और एंगल XYZ ये भी, मतलब ये मतलब 1 2 एंड 3, फोर्थ नंबर, मतलब थर्ड नंबर क्या है, कॉन्ग्रेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एंगल क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आपको मैंने पहले बताया था कि लेंथ इक्वल होनी चाहिए, एंगल होनी चाहिए, फिगर्स होनी चाहिए, पूरी तरह से सेम होनी चाहिए, तभी वो चीज़ें कॉन्ग्रेंस होंगी। बट अगर ये चीज़ें सेम नहीं है तो उनको हम कॉन्ग्रेंट नहीं बोल सकते। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई है, ये 3 एंगल्स इक्वल है तो इनको हमने कॉन्ग्रेंट बता दिया। अब इनकी यहाँ पे देखिए डेफिनेशन भी आपको मिल जाएगी, इसको हम और यहाँ पे जूम करके रीड करते हैं। देखिए, इफ़ टू एंगल्स हैव द सेम मेज़र, अगर टू एंगल्स को मेज़र करने में सेम आ रहे हैं, दे आर कॉन्ग्रेंट, तो वो कॉन्ग्रेंस हैं। ऑल्सो
इफ़ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रेंस, अगर टू एंगल्स कॉन्ग्रेंस, इफ़ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देयर मेजर आर सेम, मतलब टू एंगल्स कॉन्ग्रेंस तभी होंगे जब मेजर करने में उनके एंगल्स क्या हों, इक्वल हों। याद रखिएगा, ये अच्छी अच्छी चीज़ें, ये सब चीज़ें आपके वन वर्ड आंसर में आ जाता है, डेफिनेशन और ट्रू फॉल्स में भी पूछ लिया जाता है कि फिगर्स एंगल्स कॉन्ग्रेंस कब होते हैं, जब उनके एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगी। जैसे अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल में देखा था 40 डिग्री 40 डिग्री 40 डिग्री, तो आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंस है। आप अगर 1 2 की भी बात करेंगे फिर भी ये टू एंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंस हैं। ये आप 1 2 3 की आप बात करेंगे फिर भी ये 3 क्या है, आपस में कॉन्ग्रेंस हैं। अगर आप इनकी भी बात करेंगे सेकंड एंड फोर्थ, तो ये भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंस हैं, क्योंकि इक्वल है। इक्वल है मतलब कॉन्ग्रेंस है यहाँ पे। अब नेक्स्ट और भी देख लीजिए, हम यहाँ पे हम रीड कर देते हैं। ये नेक्स्ट जो टॉपिक है, कॉन्ग्रेंस ऑफ अ ट्रायंगल। अब हम कॉन्ग्रेंस ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ग्रेंस ऑफ अ ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल में अब आपको पता है कि 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड होती है एंड 3 एंगल्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, कॉन्ग्रेंस होनी चाहिए, मीन्स सेम होनी चाहिए। जब ये सेम होंगी तभी ये ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिएगा, जैसे यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, हम कैसे करेंगे, और यहाँ पे मैं आपको जूम कर देता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। देखिएगा अब इसको हम कैसे करेंगे, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये 2 ट्रायंगल्स हो गए, दिया भी है। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये 2 ट्रायंगल्स हैं, हैव द सेम साइज़ एंड सेम शेप। दोनों के जो साइज़ हैं वो सेम है एंड शेप भी क्या है, सेम है। तो दे आर कॉन्ग्रेंस, तो ये कॉन्ग्रेंस हैं। अब आपके माइंड में आ रहा है कि सर इसमें एंगल की तो बात ही नहीं हुई। तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जब ये सेम साइज़ है और सेम शेप भी है तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे, सेम ही होंगे ना। तो इसलिए यहाँ पे एंगल नहीं दिया गया, बट एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम इसको डायरेक्टली बता सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंस हैं। बट एक चीज़ ये आप माइंड में रख लीजिएगा, आपको बता देता हूँ, बहुत ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मिस्टेक कर जाते हैं लोग कॉन्ग्रेंस राइट करने के लिए। अगर आपने यहाँ पे ए ट्रायंगल ए बी सी राइट किया, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपने ट्रायंगल ए बी सी राइट किया और आपने यहाँ पे कॉन्ग्रेंस क्यू पी आर कर दिया, तो इतने में आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, मैं आपको बता देता हूँ क्यों गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपकी बुक में देखिए क्या दिया है, पी एंगल, ये जो पी है एंगल, सॉरी पी नहीं है, ये आपको यहाँ पे जो दिया गया है, ये साइड ये ए और साइड पी, ये आपस में दोनों इक्वल हैं। तो आपने क्या कर दिया, एंगल ए और एंगल क्यू को आपने इक्वल कर दिया, तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। अगर आपको लिखना क्या है वो आपको मैं पैटर्न बता देता हूँ। अगर आप ये साइड को पहले लिख रहे हैं ट्रायंगल में, तो आप ये साइड को भी आप पहले ही लिखिएगा, ट्रायंगल पी। सेकंड में आप बी लिख रहे हैं तो आप सेकंड में ये एंगल्स इक्वल है तो इसको आप सेकंड में लिखिएगा। ऐसे क्या होगा, दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे, जिससे ये गलत नहीं होगा राइट करने में। वरना ये राइट करने में लोग क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। स्टार्टिंग में ए लिख रहे हैं और यहाँ पे आर लिख देते हैं तो गलत हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ें इसके इक्वल नहीं है। यहाँ पे एंगल ए और एंगल पी आपस में इक्वल हैं, क्योंकि आपको देखने में इक्वल लग रहा होगा। बी और क्यू इक्वल है तो इसको हम इक्वल में एंगल लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे दिया भी हुआ है। ये सब चीज़ें क्या है, लाइन सेगमेंट है। ए बी लाइन सेगमेंट, पी क्यू लाइन सेगमेंट, ये सब चीज़ें क्या है, लाइन सेगमेंट हैं। तो एक चीज़ ये, और यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके माइंड में होना भी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं यहाँ से रीड करूँगा, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंस, देखिएगा, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंस देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल्स एंड साइड, अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स दे मैच द अनदर आर इक्वल। जैसे आपने ये ले लिया, एंगल ए और एंगल बी क्या है, करस्पॉन्डिंग है।
एंगल बी और एंगल क्यू क्या है, करस्पॉन्डिंग है। एंगल सी और एंगल आर क्या है, आपस में ये करस्पॉन्डिंग हैं, तो वो क्या होंगे, इक्वल होते हैं। सेम ऐसे देखिए करस्पॉन्डिंग, ये वर्टेक्स भी दिया है, वर्टेक्स ए एंड वर्टेक्स बी, वर्टेक्स आर एंड वर्टेक्स क्यू। बट अगर आपने ये मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे वर्टेक्स बी है, अगर आपने ये कर दिया वर्टेक्स ए एंड वर्टेक्स क्यू, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स इक्वल है, तो आप इसके इस वर्टेक्स को आप इक्वल बता रहे हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आप इसको अच्छे से आप ये डायग्राम को देखिएगा। नेक्स्ट दिया है करस्पॉन्डिंग साइड। करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब अगर ये सबसे लॉन्गर साइड है, तो यहाँ की भी जो सबसे लॉन्गर साइड होगी वो दोनों इक्वल हो जाएंगी। मतलब हम ये बोल सकते हैं इसको ए बी इक्वल पी क्यू बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे लॉन्गर साइड यहाँ पे जो होगी वही लॉन्गर साइड यहाँ पे भी राइट करेंगे, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद बी सी, ये देखिएगा बी सी, अगर आप बी सी लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम इक्वल क्या लिखेंगे, अगर आपने ये ले लिया सबसे ग्रेटेस्ट है, जैसे हमने सपोज़ किया कि ये 5 है और ये भी 5 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 2 है, 2 साइड, ये सब साइड दी हुई, तो आप क्या लिखेंगे मुझे बताइएगा। ए बी 5 है, ए बी 5 साइड एंड पी क्यू 5 साइड, तो आप इसको इक्वल बताएंगे। सेम ऐसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी सी 3 है, आपको पता था हमने राइट किया था, बी सी इक्वल 3 है, तो यहाँ पे क्यू आर भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अगर वैल्यू यहाँ पे सेम है, यहाँ पे 1 1 1 1 2 2 3 और 3, तो आपको पता है कि ए सी इक्वल क्या होगा, पी आर है। सेम ऐसे ए बी इक्वल क्या है, पी क्यू है। सेम ऐसे बी सी इक्वल क्या है, क्यू आर है। तो ये सब चीज़ें आप क्या करेंगे, इनको आप कॉन्ग्रुएंस यहाँ पे बताएंगे, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई, करस्पॉन्डिंग साइड। करस्पॉन्डिंग साइड तो यहाँ पे क्लियर है। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, करस्पॉन्डिंग। अभी हमने बताया था करस्पॉन्डिंग साइड। अब करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। जैसे ये एंगल्स ले लीजिए, हम एंगल्स यहाँ पे, ये एंगल्स ए एंड एंगल्स बी बोथ आर क्या है, इक्वल। नेक्स्ट यहाँ पे हमको रेट करना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, कैसे आप इसको फाइंड करेंगे। देखिएगा, से एंगल्स ए यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये एंगल्स यहाँ पे एंगल्स ए एंड एंगल्स पी बोथ आर क्या है, इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल होंगे, एंगल्स ए एंड एंगल्स पी जब ये दोनों इक्वल हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब ये हुआ कि अगर ये एंगल्स अगर 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है और ये भी एंगल्स क्या होगा, 30 डिग्री होगा, तभी ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। नेक्स्ट है सेम, अगर ये 20 डिग्री है तो ये एंगल्स क्या है, ये भी 20 डिग्री एंगल्स होगा, तो दोनों क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। सेम ऐसे एंगल सी, अगर एंगल सी 45 है तो एंगल आर भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा, तो दोनों क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होंगे। बट एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ, कभी कभी आपकी बुक में ऐसा भी मिल जाएगा कि एंगल्स ए यहाँ पे 30 डिग्री है और एंगल्स आर यहाँ पे 30 डिग्री है, तो अब आपके माइंड में आएगा सर करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो ये नहीं है, मतलब ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स में एंगल्स दोनों सेम हो जाते हैं। तो अगर ये एंगल्स ए तो इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल्स आर। बट कब होगा, आपके माइंड में होना चाहिए, जब ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी करस्पॉन्डिंग। मतलब कहीं भी आपको इक्वल मिल रहा है, एंगल मिल रहे हैं, साइड मिले, तो आप करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये हो गया कॉन्ग्रुएंस में। अब ये आपको जो लग रहा होगा ए एंड बी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, देख लीजिएगा, इसमें सेम यहाँ पे दिया भी हुआ है, अभी मैंने बता भी दिया है ट्रायंगल के बारे में, करस्पॉन्डिंग साइड एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे बताया भी गया है। सेम ऐसे आप इसको राइट भी कर सकते हैं। ये देखिए ए पी और ये बी क्यू सी आर, ये सब चीज़ें क्या हैं, सेम है, इक्वल है, इसको आप इक्वल लीजिएगा, ये क्या हो जाएंगी, इक्वल होंगे। सेम ऐसे अब यहाँ पे देख लीजिएगा, और भी यहाँ पे टॉपिक, अब ये आपके जो एग्जांपल आ गए हैं सॉल्व करने के लिए, तो एग्जांपल से पहले आपको करना क्या है, जितने भी आपको जो टॉपिक बताए गए हैं वो चीज़ें आपसे बननी चाहिए। मैं आपको एक बार और यहाँ पे अंडरलाइन करके बता देता हूँ स्टार्टिंग से, कैसे आपको क्या क्या चीज़ें मेन एक बार आपको अच्छे से पढ़नी है, वो चीज़ें आप देख लीजिएगा।
कॉन्ग्रेंस ऑफ प्लेन फिगर। फर्स्ट टॉपिक आपको कॉन्ग्रेंस ऑफ अ प्लेन फिगर्स के बारे में आपको पढ़ना है। इससे भी कुछ क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेकंड है कॉन्ग्रेंस अमंग द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के बारे में आपको पढ़ना है कि लाइन सेगमेंट इक्वल कब होती है, इनकी डेफिनेशन भी आती है राइट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल्स। एंगल्स भी आते हैं, एंगल्स आपको इक्वल बताना पड़ता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल आप लगा देते हैं। ये चीज़ें आपको भी अच्छे से रीड करनी है। और नेक्स्ट है कॉन्ग्रेंस ऑफ अ ट्रायंगल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कॉन्ग्रेंस ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रेंस कब बता सकते हैं, कब बताएंगे, जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, मतलब साइड इक्वल है, एंगल्स इक्वल हैं, तो आप इनके जो ट्रायंगल भी होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। याद रखिएगा कॉन्ग्रेंस में क्या होता है, अगर ये डायग्राम मैं बना रहा हूँ तो ये डायग्राम इसमें अगर मैं कवर करूँ तो दोनों एक दूसरे के ऊपर कवर हो जाएंगे। मतलब आपको ये नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे कोई ट्रायंगल अलग से रखा गया है, जैसे ये ट्रायंगल है और सेम इसी के ऊपर एक और ट्रायंगल मैं कवर कर दूँ तो हमें पता नहीं चलेगा कि ट्रायंगल टू है, बट वो एक में ही रखे गए, मतलब पूरी तरह से वो सेम बिल्कुल तरह से इक्वल, वो होंगी क्या, कॉन्ग्रेंस। तो यहाँ से आपका ये क्या हुआ, टॉपिक ये कॉन्ग्रेंस का कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगी वीडियो की यहाँ पे, वो आपको एक्सरसाइज से बताया जाएगा कि एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व कैसे करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।